शामी की 5 विकेट भी ले लिया उसने अभी, आउट कर दिया। तो बिल्कुल 5 एक विकेट और हो गए विकेट शामी चलिए, के। ये मुबारकबाद। और शामी ने बता दिया है कि मैं बाहर बैठा हूँ, 5 विकेट लूंगा, फिर मुझे खिलाओगे, फिर 5 लूंगा। जैसे कुलदीप के साथ होता था टेस्ट मैचों में। बिल्कुल। और देखिए किस तरह से अपनी यहाँ शानदार परफॉर्मेंस, शानदार तरीके से, जब वो आते हैं ना स्टंपों की लाइट बहुत ज्यादा जलती है। तो 9वां विकेट न्यूजीलैंड का गिर गया है। डेरेल मिचेल जिन्होंने 130 रन बनाए जी, 130 रन बनाए। वैसे एक गेंद रह गया है, 273 फॉर 9। ये है न्यूजीलैंड का स्कोर। अगर आप इस वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो मेरा अभी भी मानना है कि भारत का पलड़ा भारी। हाँ, अगर आप धर्मशाला के पुराने रिकॉर्ड्स के लिहाज से देखें तो भाई वहां तो 227 से ज्यादा किसी ने चेज भी नहीं किए, लेकिन कहां आप 325-30 और कहां 273 रन, एक गेंद बाकी। मुझे लगता है कि जी इस वक्त आपका खेमा, मतलब इंडिया का खेमा खुशी होगा कि ठीक है यार, जो हो गया ठीक हो गया। नहीं ठीक है, मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के जो लास्ट ओवर रहे हैं 7, 8, 10 ओवर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 273, 280 चेजेबल स्कोर, सेंसिबल बैटिंग अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये रन चेंज होगा। बाकी देखिए, आप जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 227 की, वो अलग बात है। हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो तो टूटते ही टूटते हैं। नहीं, और वो जमाना वो था, आज जमाना कुछ और ही है। पर देखिए, ये विकेट जो है ना थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है, मैं समझता हूं कि थोड़ी स्लो है, बट ये नहीं है कि यहाँ पर ये रन बन नहीं सकते। मैं समझता हूं कि ये रन बनेंगे, और थोड़ा सा आपको संयम दिखाना। जो सेट बैट्समैन देखिए, मिचेल जो है वो एक ही सेट बैट्समैन ने 130 रन बनाए हैं, 280 पे आखिरी गेंद हो गया शायद, तो 273 रनों पर आउट हो गए जी आपके। आप 5 विकेट की बात कर रहे थे, ये आखिरी गेंद पर विकेट गिर गया एक और। तो मोहम्मद शामी ने 6 विकेट लिए। मोहम्मद शामी ने छक्का लगा दिया धर्मशाला में। छक्का लगा दिया। आप छक्के आप बल्ले के साथ कह रहे थे, यहां पर छक्का उन्होंने गेंद के साथ। भाई जबरदस्त वापसी है। मेरा यह मानना है कि इस वक्त अगर आप इंडियन फैन हैं, निश्चिंत ना हो। एक वक्त जब आप 330 देख रहे थे, 274 रन भारत चेज कर रहा है, और 274 रन भारत को चेज करने चाहिए। न्यूजीलैंड, इन्होंने पहले बैटिंग की थी, आप जानते हैं कि 2 विकेटें इनकी बहुत जल्दी गिर गई। उसके बाद शुरू में रनआउट हुए जी, रनआउट हुए तो 5 विकेट है। अब टीवी ऐसी जगह पड़ा ना जहां पर आपको दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। जी, जिसने भी रनआउट किया डायरेक्ट हिट लगी है, तो अच्छा टोटल है, सम्मानजनक टोटल बनाया है। लेकिन जैसे पाजी ने बोला, धर्मशाला में उनकी फास्ट यूनिट भी अच्छी रहेगी। जैसे सीम होगा, मैट हेनरी का जो नया बॉल का जो उनकी जो पेस अटैक है ना, मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली 10 ओवर्स दोनों तरफ से नया बॉल किस तरह से स्विंग हो। क्योंकि अभी शाम को 6 से लेकर 9 के बीच में ना 15 डिग्री से सीधा 14 डिग्री होने वाला है वेदर जी। 14 डिग्री में बिल्कुल आज इंग्लैंड जैसी कंडीशन हो गई है उधर ग्राउंड में, तो सीम तो डेफिनेटली होगा, स्विंग देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। जो ऑफ द विकेट कट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से मैट हेनरी को खेलते हैं रोहित शर्मा और गिल। 273 रन है न्यूजीलैंड के आखिरी गेंद पर, उनका आखिरी विकेट गिरा है, विच मींस कि 276 भारत चेज कर रहा है। अगर इंडिया ये रन बनाएगा तो इस वर्ल्ड कप में आज रात होते होते वाइट टीम ऐसी होगी जो अब तक कोई मुकाबला हारी नहीं है। न्यूजीलैंड और वो बराबर चल रहे थे, इंडिया नंबर 1 भी हो जाएगा। 274 बनने चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ स्कोर्स बता दूं, फिर मैं आपको धर्मशाला भी लेकर चलता हूं। आप ठंड की बात कर रहे हैं, राहुल ने ऐसा क्या पहना हुआ है, वो तो कमीज में घूम रहे हैं। खैर, कॉनवे का कोई रन नहीं था, विल यंग 17। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 159 रनों की रचिन रविंद्र और डेरेल मिचेल के बीच, 75 बनाए जी। रविंद्रा ने, मिचेल के 130 है, अभी आउट हुए वो। 5 रन टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स 23, और उसके बाद रन ज्यादा है नहीं। बुमराह ने 10 में 46 रन दिए, 1 आउट किया। 10 में 45 देकर 1 आउट किया मोहम्मद सिराज ने। हीरो है जी आज मोहम्मद शमी, 54 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें ली। जडेजा ने 45 रन, कोई विकेट नहीं, 48 रन, और कुलदीप को भी 2 विकेटें मिली हैं 72 रन देकर। राहुल, हर कोई जब धर्मशाला की बात करता है तो भाई कंडीशंस की बात आ जाती है, क्योंकि हमने ये देखा इंडिया ने जो कमबैक किया 35वें 37वें ओवर के बाद, वहां पर जाहिर तौर पर थोड़ी ठंड, टेम्परेचर गिर गया होगा, फ्लड लाइट्स ऑन हो गई होगी, और उस वक्त हमने देखा कि गेंद जो है वो हरकत करना थोड़ा ज्यादा शुरू हो गया। अब जब इंडिया बैटिंग करेगा, फ्लड लाइट्स ऑन होंगी, क्या तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, पर यहाँ पर करीब 3:30-4 बजे से एक क्लाउड कवर छाया हुआ है और फ्लड लाइट्स बड़ी जल्दी ऑन हो गई थी यहाँ पर। तो कभी कभार ये भी होता है जब आपका हैवी क्लाउड कवर रहता है तो उसमें बॉल मूवमेंट उतना नहीं करती है, पर नई बॉल बिल्कुल हरकत करेगी अंडर लाइट्स। और यहाँ पे ऑलमोस्ट पैक्ड हाउस है। इनफैक्ट अभी भी काफी सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर,
वो अभी भी इंडिया की बैटिंग के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको टिकट मिल जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो अभी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, आपके पास, आप मैच देखने जा रहे हैं? टिकट नहीं है तो टिकट नहीं है तो टिकट नहीं है। ओहो, चलिए आप देखिए। लेकिन उधर राहुल, लोग ढूंढ रहे हैं, इंडिया- उनको शायद इंडिया से ने मिल जिस गई है वक्त- खैर, बट नई राहुल, बॉल तो जिस हरकत वक्त- करेगी और इंडिया ने कम बैक। जी जी जी। तो मैंने कहा इंडिया ने अगर टॉस जीत के ये कहा कि न्यूजीलैंड आप पहले बैटिंग करो, हम चेज करेंगे, तो जाहिर तौर पर इंडिया तो जानता था ना कंडीशंस रात को क्या होंगी। इंडिया खुश होगा इस वक्त 274 देखकर कि 274 ही करने हैं बस चेज। ट्रिकी टोटल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज अगर आप देखें वो थोड़ी बड़ी हैं और सामने की बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सी बाउंड्रीज टारगेट करते हैं। आप देखिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जो बाउंड्रीज टारगेट करी, स्पेशली कुलदीप के लिए, उन्होंने सामने की बाउंड्रीज टारगेट करी। तो ये है कि शुरुआत में नया बॉल है, थोड़ा आपको ऊपर डालना पड़ेगा, मूवमेंट मिलेगा न्यूजीलैंड को। पर आप देखिएगा लॉकी फर्ग्यूसन जब आएंगे वो छोटी बॉल का इस्तेमाल मुझे लगता है काफी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज आपकी लंबी हैं। तो उस लिहाज से ये है कि आपकी शुरुआत पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट के सामने वो कैसा करते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगता अपना टप्पा ढूंढने में। वो बॉल छोड़ते हैं, पहली बॉल तो, उनकी टारगेट पे पड़ती है वो ऑलमोस्ट। और सुरेश, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा हो जाता है ना। ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी वर्सेस रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन गिल। और एक तो पुराना इतिहास, भाई बोल्ट ने इनको आउट भी बड़ा किया हुआ है। दूसरा ये है कि बोल्ट और हेनरी को अगर आप देखें पिछले 2 साल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में इन दोनों का नाम है। जी बिल्कुल, बोल्ट ने तो सबसे ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। आई थिंक 150 या 200 विकेट हो गए हैं उनके जी। और जिस तरह से राहुल भाई ने बोला ना कि वहां पे क्लाउड कंडीशन है, लेकिन मैट हेनरी और बोल्ट ना दोनों एक सीम गेंदबाज है, एक स्विंग गेंदबाज है, कि दोनों का टप्पा बहुत अलग है। मुझे लगता है कि 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और जिस तरीके से पावर प्ले में सेंटर को भी लेके आएंगे वो, क्योंकि टॉम लेथम की जो कप्तानी रही है, उन्होंने बड़ा किसी भी बैट्समैन को ना सेटल नहीं होने दिया है। वो उधर से बोल्ट आएंगे, फिर जैसे छोटे बॉल का अच्छा यूज होगा, लेकिन सेंटर देखना 10 से पहले बॉलिंग करने आएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने देखा है कि विराट कोहली को 3 बार आउट किया है सेंटर ने। वो तो लगता है वो एक थोड़ा तुरुप का इक्का वो संभालेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा 10 ओवर कैसे खेलते हैं गिल और विराट अपना रोहित शर्मा, क्योंकि नया बॉल आपको निकालना है। देखो विक्रांत, बात बता गया जो राहुल कह रहे हैं, वहां पे क्लाउड कवर है और थोड़ी सी टेम्परेचर गिरेगा। जैसे सुरेश रैना ने कहा कि गेंद पहले 10 ओवर जो मूव करेगा, तो फिर ये 10 ओवर जो है पावर प्ले के है, हमारे बैट्समैनों को थोड़े से ध्यान से स्मार्ट क्रिकेट खेलनी तो पड़ेगी। 50 रन आ जाए 10 ओवर में आपको। देखिए मेरे विचार में कि ये 273 जो रन बना है, ये इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही है, दे शुड, मैं समझता हूं कि ये रन उनको बनाने चाहिए। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं जैसे फॉर्म चल रही है। देखिए सूर्य कुमार यादव को चांस मिला है, एंड ही इज अनदर, मतलब बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो वो एक मौका है उनके पास। क्योंकि पावर प्ले देखते हुए तो मैं समझता हूं कि रन इस वर्ल्ड कप में होने चाहिए। जैसे आज मैचेस देखे गए वर्ल्ड कप में, तो मैं समझता हूं इंडिया के ज्यादा चांसेस है। मैं परसेंटेज में अगर मेरे से पूछें तो मैं इंडिया को ज्यादा चांसेस